मेरा नाम डॉ. राजीव मेहरा है और मैं स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूं। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूं और देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। मैंने अपने करियर को बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है। अपने 30 से अधिक वर्षों के अनुभव में मैंने अनगिनत मरीजों से उनके स्वास्थ्य के सबसे व्यक्तिगत पहलुओं के बारे में बातचीत की है, जिसका उद्देश्य एक जीवंत उत्तरार्ध के लिए स्पष्टता और व्यावहारिक सलाह देना है। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो अक्सर पर्दे के पीछे रहता है, फिर भी कई वृद्ध पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। हम सबने दुखद कहानियां सुनी हैं। एक आदमी अकेला मिला झुका हुआ, चोट का कोई स्पष्ट निशान नहीं, मदद के लिए कोई पुकार नहीं, बस एक गहरा सन्नाटा और एक शोक जो कभी खत्म नहीं होगा। दुख की बात है कि यह कोई अकेली घटना नहीं है। हर साल हजारों वृद्ध पुरुषों को अचानक दुर्बल करने वाली स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्ट्रोक, दिल की धड़कन का तेज होना या रक्तचाप में अचानक गिरावट। इनमें से कई घटनाओं का पता उन क्षणों से लगाया जा सकता है जिन्हें वे निजी हानि रहित या यहां तक कि अपने जीवन का एक स्वस्थ हिस्सा मानते थे। जी हां, हम हस्तमैथुन की बात कर रहे हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसे ज्यादातर लोग खुले तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन कई लोग चुपचाप इसे एक सुरक्षित निजी जरिया मानते हैं। हालांकि यहां एक सच्चाई है जो चौंकाने वाली हो सकती है। 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए यह विश्वास गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान दे सकता है, जो हमें एहसास होने से कहीं ज्यादा धीरे धीरे और चुपचाप विकसित हो रही हैं। पुरुषों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक चिकित्सक के रूप में मैं कई ऐसे मरीजों के सामने बैठा हूं जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनकी निजी, अक्सर सुबह की आदत उनके द्वारा अनुभव की जा रही स्वास्थ्य समस्याओं का हिस्सा हो सकती है। दुखद बात यह नहीं है, बल्कि अक्सर यह है कि इसे कैसे किया जाता है। दशकों पहले बनी आदतें जो युवावस्था में पूरी तरह से ठीक लगती थीं, अब उम्र बढ़ने वाले शरीर में चुपचाप उल्टा असर कर सकती हैं। लेकिन उम्मीद है और मदद भी है। आज मैं आपको 4 आम चुपचाप होने वाली गलतियों के बारे में बताऊंगा जो वृद्ध पुरुष करते हैं। खासकर सुबह में ये आदतें रक्त परिसंचरण को कैसे नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, उनसे कैसे बचें अभी से। आखिरी वाली एक ऐसी बात है जिसके बारे में शायद आपका अपना डॉक्टर भी हमेशा आपको चेतावनी न दे। आइए पहली और शायद सबसे खतरनाक रूप से नजरअंदाज की जाने वाली गलती से शुरू करें। गलती मजाक चरम सुख के दौरान अपनी सांस रोकना। जब आप चरम सुख के दौरान अपनी सांस रोकते हैं तो क्या होता है? यह बहुत छोटी सी बात लगती है, लगभग एक स्वाभाविक, मुश्किल से ध्यान देने योग्य प्रतिक्रिया। लेकिन 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए इस क्षण में अपनी सांस रोकना आपके हृदय प्रणाली पर चुपचाप कहर बरपा सकता है, खासकर जब यह सुबह सबसे पहले होता है। मुझे अपने एक मरीज याद हैं, चलिए उन्हें रमेश कहते हैं। वह 68 वर्ष के थे, अपेक्षाकृत स्वस्थ, अभी भी सक्रिय, और इस बात पर गर्व करते थे कि उन्होंने उम्र को अपनी जीवन शक्ति कम नहीं करने दी। लेकिन कुछ महीनों में उन्होंने अजीब लक्षण नोटिस करना शुरू कर दिया। जागने के बाद अचानक चक्कर आना, चरम सुख के बाद छाती में फड़फड़ाहट, और अगर वह बहुत तेजी से उठते तो लगभग बेहोश हो जाने वाले क्षण। उन्होंने इसे बस बूढ़ा हो रहा हूं या शायद निर्जलीकरण मान लिया। वह गलत थे। वास्तव में क्या हो रहा था? हर सुबह जागने के तुरंत बाद वह आत्मसंतुष्टि में संलग्न होते थे, और हर बार जैसे ही वह चरम सुख पर पहुंचते, वह सहज रूप से अपनी सांस रोक लेते थे। यह छोटा प्रतीत होने वाला महत्वहीन क्षण ज्यादातर लोगों की सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। जब आप संभोग के दौरान अपनी सांस रोकते हैं और जोर लगाते हैं, तो आपका शरीर वही करता है जिसे हम वाल्सल्वा पैंतरेबाजी, वल्साल्वा मैन्यूवर कहते हैं। यह क्रिया आपके वक्षीय गुहा, आपकी छाती के भीतर का दबाव में एक तेज वृद्धि का कारण बनती है, जिससे रक्त अस्थायी रूप से आपके हृदय में वापस आना बंद हो जाता है। इस अचानक रुकावट से हृदय के उत्पादन में अस्थायी गिरावट आती है,
जिसके बाद जब आप अंततः अपनी सांस छोड़ते हैं तो रक्तचाप में वृद्धि होती है। एक युवा व्यक्ति के लिए शरीर आम तौर पर जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन 60 से अधिक उम्र के किसी व्यक्ति के लिए, जिसकी रक्त वाहिकाएं पहले से ही अधिक नाजुक और संभवतः उम्र के साथ संकुचित हो सकती हैं, इन तीव्र परिवर्तनों के अनुकूल होना एक संघर्ष है। परिणाम मस्तिष्क में ऑक्सीजन का प्रवाह कम होना, वाहिकाओं की दीवारों में सूक्ष्म आंसू की संभावना, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाना और परिसंचरण को दीर्घकालिक नुकसान। इससे भी बदतर ये प्रभाव सुबह में बढ़ जाते हैं। आपका शरीर अक्सर रात की नींद के बाद थोड़ा निर्जलित होता है। कोर्टिसोल, एक तनाव हार्मोन का स्तर, स्वाभाविक रूप से चरम पर होता है और रक्तचाप पहले से ही प्राकृतिक उतार चढ़ाव की स्थिति में होता है। यह एक आदर्श तूफान है, एक खामोश तूफान। रमेश कुछ भी ज्यादा नहीं कर रहे थे। वह जोरदार व्यायाम या असामान्य भावनात्मक तनाव से अपने दिल की धड़कन नहीं बढ़ा रहे थे। वह बस एक पुरानी आदत दोहरा रहे थे जो कभी हानिरहित थी, लेकिन अब उनके स्वास्थ्य के लिए एक वास्तविक खतरा बन गई थी। जब हमने इसकी पहचान की और उन्होंने सचेत रूप से खुद को चरम सुख के दौरान पूरी तरह और लगातार सांस लेने के लिए फिर से प्रशिक्षित किया, तो उनके लक्षण कम हो गए। उनका रक्तचाप स्थिर हो गया और उन्होंने बाद में थका हुआ महसूस करने के बजाय अधिक ऊर्जावान महसूस करने की भी सूचना दी। यह उस तरह की गलती है जिसके बारे में आमतौर पर कोई आपको चेतावनी नहीं देता है, लेकिन इसे नजरअंदाज करने की कीमत सूक्ष्म क्षति है जो रोजाना दोहराई जाती है, जो समय के साथ बढ़ती जाती है। यह एक ही चरम सुख के साथ नहीं होता है, लेकिन इस संवहनी तनाव के वर्षों, खासकर जब आप सोचते हैं कि आप सिर्फ तनाव दूर कर रहे हैं, चुपचाप आपके संचार स्वास्थ्य को तब तक खत्म कर सकते हैं जब तक कि एक दिन यह वैसा वापस न आ जाए जैसा उसे होना चाहिए। और फिर भी यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि क्या होता है जब आप बहुत तेजी से हस्तमैथुन करते हैं, इससे पहले कि आपका शरीर पूरी तरह से जागृत और तैयार हो, वहीं असली खतरा तेज हो सकता है। गलती नंया डो, जागने के तुरंत बाद उत्तेजना में जल्दबाजी करना। यह एक आम परिदृश्य है, कुछ ऐसा जिस पर ज्यादातर पुरुष कभी सवाल भी नहीं उठाते। आप जागते हैं, इच्छा महसूस करते हैं और इससे पहले कि आपने पानी का एक घूंट भी पिया हो या बिस्तर से बाहर कदम रखा हो, आपका हाथ पहले से ही चल रहा है। यह परिचित, तेज और हानिरहित लगता है, लेकिन उम्र बढ़ने वाले शरीर के लिए, विशेष रूप से हृदय और रक्त वाहिकाओं के लिए, यह स्वचालित दिनचर्या चुपचाप एक स्वास्थ्य खतरे में बदल सकती है जिस पर शायद ही कभी चर्चा की जाती है। एक मरीज हरीश मेरी याद में स्पष्ट रूप से बसे हुए हैं। वह 71 वर्ष के थे, एक सेवानिवृत्त नौसेना के अनुभवी यौन रूप से सक्रिय रहने पर गर्व करते थे और जैसा कि उन्होंने कहा, अपने पुरुषत्व के संपर्क में थे। लेकिन पिछले 1 साल में उन्होंने एक अजीब पैटर्न का अनुभव करना शुरू कर दिया था। वह जागते मिनटों के भीतर हस्तमैथुन करते और फिर घड़ी की तरह चक्कर, कमजोरी और कभी कभी मतली भी महसूस करते। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ उम्र बढ़ने की प्रक्रिया है जो उन्हें पकड़ रही है, लेकिन एक गहन जांच के बाद एक महत्वपूर्ण विवरण सामने आया। हर घटना जागने के लगभग 5 मिनट के भीतर और हमेशा चरम सुख के बाद होती थी। यहां बताया गया है कि ऐसे परिदृश्य में शरीर के अंदर क्या हो रहा है। जब आप पहली बार जागते हैं तो आपका रक्तचाप स्वाभाविक रूप से दिन के अपने सबसे निचले बिंदु पर होता है। नींद के दौरान रक्त आपके शरीर के निचले हिस्सों में जमा हो जाता है और आपकी हृदय प्रणाली ने अभी तक गतिविधि के लिए खुद को पूरी तरह से संतुलित नहीं किया है। इसमें यह तथ्य जोड़ें कि कोर्टिसोल, आपके शरीर का मुख्य तनाव हार्मोन, इन सुबह के शुरुआती घंटों के दौरान बढ़ रहा है। यह एक नाजुक, संवेदनशील संचार वातावरण बनाता है। अब इसकी कल्पना करें, इस नाजुक अवस्था में आप अचानक अपने तंत्रिका तंत्र को उत्तेजना संकेतों से भर देते हैं, तेजी से अपनी हृदय गति बढ़ाते हैं और मस्तिष्क और मुख्य अंगों से श्रोणि क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को महत्वपूर्ण रूप से स्थानांतरित करते हैं। यही ठीक वही है जो शुरुआती जल्दबाजी में की गई उत्तेजना करती है।
यह अनिवार्य रूप से आपके शरीर को पर्याप्त रूप से तैयार होने से पहले एक उच्च दबाव वाले परिदृश्य में फेंक देती है। 60 से अधिक उम्र के एक व्यक्ति के लिए, जिसकी धमनियां कम लोचदार होने की संभावना है और जिसके हृदय को बढ़ी हुई मांगों के अनुकूल होने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। इसका मतलब मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी, दिल की धड़कन का रुकना या समग्र रक्तचाप में खतरनाक गिरावट भी हो सकता है। हरीश अनजाने में हर सुबह एक संचार क्रैश पॉइंट को ट्रिगर कर रहे थे। एक बार जब हमने उनकी दिनचर्या को समायोजित किया, विशेष रूप से उन्हें जागने के कम से कम 20 मिनट बाद तक इंतजार करने, थोड़ा पानी पीने, सीधे बैठने, थोड़ा खिंचाव करने और किसी भी उत्तेजना से पहले पूरी तरह से सांस लेने के लिए कहा, तो वे लक्षण गायब हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि चरम सुख के बाद भी वह कितना अधिक संतुलित और स्थिर महसूस कर रहे थे। धैर्य की उस छोटी सी खिड़की ने उनके शरीर को हृदय संबंधी झटके के बिना उत्तेजना को संभालने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तैयारी दी। इसलिए जबकि जागने पर इच्छा तीव्र महसूस हो सकती है, अपने शरीर को वास्तव में जागने के लिए कुछ क्षण देना आनंद और संभावित खतरे के बीच का अंतर हो सकता है। लेकिन एक और गलती है जो और भी गहरी है। एक जहां नुकसान मुख्य रूप से समय से नहीं होता है, बल्कि इस बात से होता है कि आप सनसनी प्राप्त करने के लिए कितनी जबरदस्ती कोशिश कर रहे होंगे, और वहीं चीजें चुपचाप विनाशकारी हो सकती हैं। गलती नंबर 3, अत्यधिक बल या दबाव डालना। यह समझना आसान है कि ऐसा क्यों होता है। जैसे जैसे उम्र के साथ प्राकृतिक संवेदनशीलता कभी कभी कम हो सकती है, कई पुरुष अनजाने में खुद को कसकर पकड़ते, तेजी से हिलते या यहां तक कि अपने पूरे शरीर को सिर्फ उसी स्तर की उत्तेजना महसूस करने के लिए तनावग्रस्त पाते हैं जो उन्होंने कभी अधिक सहजता से अनुभव किया था। लेकिन वे अक्सर यह महसूस नहीं करते हैं कि ये सहज समायोजन, विशेष रूप से जब सुबह सबसे पहले किए जाते हैं, चुपचाप और खतरनाक रूप से उसी रक्त प्रवाह को तोड़ सकते हैं जिसे वे प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे त्रिलोक याद हैं, जो एक 66 वर्षीय पूर्व निर्माण श्रमिक थे। वह मेरे पास शुरू में स्तंभन संबंधी समस्याओं के कारण नहीं, बल्कि अपने कमर के हिस्से में एक अजीब सुन्नता के कारण आए थे जो धीरे धीरे बिगड़ रही थी। उन्होंने चरम सुख के बाद अपने श्रोणि में एक भारी धीमे दर्द की भी शिकायत की जो घंटों तक बना रहता था। अन्यथा वह स्वस्थ थे, अच्छा वजन, सामान्य रक्त परीक्षण और हृदय रोग का कोई इतिहास नहीं। लेकिन जब हमने उनकी सुबह की दिनचर्या के बारे में अधिक खुलकर बात की तो तस्वीर साफ हो गई। हर सुबह बिना चूके त्रिलोक बिस्तर पर सीधे लेट जाते और तीव्र दबाव के साथ खुद को पकड़ते। उनका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो जाता, पैर बंद, पेट भींचा हुआ, जैसे ही वह खुद को चरम सुख की ओर धकेलते। उन्होंने सोचा कि यह तनाव आवश्यक था, बस बूढ़ा होने का एक हिस्सा। लेकिन यह उम्र नहीं थी जो उनके दर्द और सुन्नता का कारण बन रही थी, यह उनका तरीका था। जब आप लिंग और आसपास की मांसपेशियों पर बहुत अधिक शारीरिक दबाव डालते हैं, खासकर सुबह में जब आपका परिसंचरण अभी भी नींद से स्थिर हो रहा होता है, तो आप नाजुक केशिकाओं, कैपिलरीज को संकुचित कर सकते हैं। शिरापरक वापसी हृदय में रक्त का प्रवाह वापस को प्रतिबंधित कर सकते हैं और श्रोणि तल की मांसपेशियों में महत्वपूर्ण तनाव पैदा कर सकते हैं। यह तनाव सीधे सामान्य रक्त प्रवाह में हस्तक्षेप करता है। वृद्ध पुरुषों के लिए, जिनकी संवहनी प्रणालियां पहले से ही अधिक असुरक्षित हैं, यह अक्सर सूक्ष्म संवहनी आघात, माइक्रोवैस्कुलर ट्रॉमा की ओर ले जाता है। छोटी रक्त वाहिकाओं को छोटी छोटी चोटें। समय के साथ यह सनसनी को कम कर सकता है, स्तंभन की गुणवत्ता को बाधित कर सकता है और पुरानी श्रोणि असुविधा में योगदान कर सकता है। और अचानक तेज दर्द के विपरीत यह क्षति चुपचाप बनती है। आप इसे उस क्षण में महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह जमा होता है। त्रिलोक अनिवार्य रूप से उस क्षेत्र में अपने स्वयं के परिसंचरण को बिना महसूस किए ही रोक रहे थे। एक बार जब हमने उनके दृष्टिकोण को बदल दिया, एक धीमी सौम्य लय, एक अधिक आरामदायक मुद्रा और काफी कम मांसपेशियों की व्यस्तता और जोरदार पकड़ को प्रोत्साहित करते हुए, उन्होंने न केवल कम दर्द
बल्कि अधिक आनंद की भी सूचना दी। उनके सुबह के सत्र थका देने के बजाय पुनर्स्थापनात्मक हो गए और महत्वपूर्ण रूप से सुन्नता बढ़नी बंद हो गई। जो क्षण में सनसनी का शॉर्टकट लगता है, दुर्भाग्य से यदि आप सावधान नहीं हैं तो शिथिलता का एक लंबा रास्ता बन सकता है। लेकिन अभी भी एक और आम गलती है जो इस तस्वीर को पूरा करती है। यह भ्रामक रूप से सरल है, कुछ ऐसा जो लगभग हर कोई बिना सोचे समझे करता है। फिर भी यह चुपचाप आपके रक्त प्रवाह को अधिक असुरक्षित बना सकता है। गलती अनजाना पर खाली निर्जलित प्रणाली पर उत्तेजना। यह एक इतनी सरल चूक है, इतनी साधारण कि यह लगभग अदृश्य है। आप जागते हैं, आपका शरीर अकड़ा हुआ महसूस होता है, आपका मुंह सूखा होता है, लेकिन एक गिलास पानी के लिए पहुंचने या हल्के नाश्ते के बाद तक इंतजार करने के बजाय आप तत्काल राहत के लिए पहुंचते हैं। कोई भोजन नहीं, कोई जलयोजन नहीं, इस बारे में कोई विचार नहीं कि आपके शरीर को वास्तव में बेहतर ढंग से काम करने के लिए क्या चाहिए, बस आदत। लेकिन 60 से अधिक उम्र के एक व्यक्ति के लिए यह प्रतीत होने वाला निर्दोष सुबह का क्षण चुपचाप आपके संचार प्रणाली के भीतर एक खतरनाक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर सकता है। मैंने एक बार अनिल नाम के एक मरीज का इलाज किया था। वह 73 वर्ष के थे, तेज दिमाग वाले, शारीरिक रूप से सक्रिय और फियर्सली स्वतंत्र। वह मेरे कार्यालय में चरम सुख के बाद बार बार होने वाले चक्कर की शिकायत लेकर आए थे, खासकर सुबह में ध्यान देने योग्य। उन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया था, शायद ही कभी शराब पी थी और कोई नियमित दवा नहीं ले रहे थे। उनके हृदय की जांच मजबूत थी और उनके प्रयोगशाला के काम साफ थे। जब तक मैंने उनसे उनकी विशिष्ट सुबह के बारे में बताने के लिए नहीं कहा, तब तक कुछ भी तुरंत एक बड़ी समस्या की ओर इशारा नहीं करता था। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं जागना पसंद करता हूं और दिन वास्तव में शुरू होने से पहले तथाकथित रूप से अपना काम निपटा लेता हूं। कोई ध्यान भंग नहीं, बस मैं एक शांत क्षण में। जब मैंने पूछा कि क्या वह पहले पानी पीते हैं या कुछ खाते हैं, तो वह हंसे। उसके लिए किसके पास समय है, मैं काम पूरा करता हूं, फिर मैं नाश्ता करता हूं। लेकिन ठीक यही दिनचर्या ही समस्या थी। पूरी रात की नींद के बाद आपका शरीर स्वाभाविक रूप से निर्जलित होता है। आपका रक्त थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, यह थोड़ा धीमा चलता है और ऑक्सीजन परिवहन से समझौता हो सकता है। अनिल की उम्र के एक व्यक्ति के लिए, जिसकी धमनियां पहले से ही कुछ संकरी हो सकती हैं और एक हृदय प्रणाली जो मांगों पर थोड़ी अधिक धीरे धीरे प्रतिक्रिया करती है, यह एक उच्च जोखिम वाली स्थिति बनाता है। हस्तमैथुन के दौरान विशेष रूप से जैसे जैसे चरम सुख निकट आता है, रक्तचाप बढ़ता है, हृदय गति बढ़ती है और शरीर की ऑक्सीजन युक्त रक्त की मांग बढ़ जाती है। लेकिन पर्याप्त जलयोजन या आसानी से उपलब्ध ईंधन ग्लूकोज के बिना शरीर को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। परिणाम, मस्तिष्क और हृदय में रक्त के प्रवाह में खतरनाक गिरावट, गाढ़े रक्त के कारण रक्त के थक्के जमने का खतरा बढ़ जाना, महत्वपूर्ण थकान और कभी कभी संभोग के ठीक बाद एक मिनी क्रैश जैसा महसूस हो सकता है। जब अनिल ने इस एक आदत को बदला, अपनी सुबह की शुरुआत एक पूरे गिलास पानी से और कभी कभी किसी भी तरह की यौन गतिविधि से पहले फल के टुकड़े जैसे छोटे आसानी से पचने वाले नाश्ते से, तो अंतर दिन और रात का था। उनका चक्कर आना गायब हो गया, उनकी ऊर्जा का स्तर बेहतर हुआ और जो पहले उनकी प्रणाली पर एक बोझ जैसा लगता था, वह उनके लिए कहीं अधिक संतुलित और सुखद बन गया। यह वह क्रिया नहीं थी जो उन्हें चोट पहुंचा रही थी, यह समय और बुनियादी शारीरिक तैयारी की कमी थी। यह वह जाल है जिसमें इतने सारे वृद्ध पुरुष गिर सकते हैं। एक सुबह की रस्म जो कभी सामान्य, यहां तक कि आरामदायक महसूस होती थी, खतरनाक हो सकती है जब आपका शरीर वह करने के लिए ठीक से समर्थित नहीं होता है जो उससे करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन यहां अच्छी खबर है, इन सभी गलतियों को दूर किया जा सकता है और कई मामलों में उनके प्रभावों को उलटा जा सकता है। कुछ प्रमुख बदलावों के साथ आप इस निजी आदत को कुछ ऐसा बना सकते हैं जो आपको धीरे धीरे थका देने के बजाय आपके समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करती है। कल से आप क्या कर सकते हैं? आपको अपना पूरा जीवन बदलने की जरूरत नहीं है। जरूरत कुछ छोटे जानबूझकर किए गए बदलावों की है जो आपके उम्र बढ़ने वाले शरीर की वास्तविकता का सम्मान करते हैं।
कल से आप उन क्षणों पर अधिक ध्यान देकर संभावित मूक क्षति को उलटना शुरू कर सकते हैं जो पहले स्वचालित महसूस होते थे। सुबह की दिनचर्या में हम में से ज्यादातर लोगों की सोच से कहीं ज्यादा शक्ति होती है। कुंजी आनंद की तलाश बंद करना नहीं है, बल्कि इसे इस तरह से करना है जो आपके स्वास्थ्य, आपकी उम्र और उन शांत संदेशों का सम्मान करता है जो आपका शरीर भेजने की कोशिश कर रहा है। अपने शरीर को समय दें। सीधे नींद से उत्तेजना में जल्दबाजी न करें। जागें। कुछ मिनटों के लिए सीधे बैठें। धीरे धीरे खिंचाव करें। एक पूरा गिलास पानी पिएं। अपनी हृदय प्रणाली को खुद को नियंत्रित करने का मौका दें। जागने के बाद वे पहले 10 से 20 मिनट आपके विचार से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। वे आपके रक्तचाप को स्थिर करने और आपकी रक्त वाहिकाओं को आराम की स्थिति से सक्रिय स्थिति में ढलने की अनुमति देते हैं। जलयोजन को कभी कम न समझें। घंटों बिना पानी के रहने के बाद आपका रक्त वास्तव में गाढ़ा होता है, आपका परिसंचरण धीमा होता है और आपके हृदय को ऑक्सीजन को वहां धकेलने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जलयोजन केवल आराम के बारे में नहीं है, यह रक्त के थक्के चक्कर आना और गतिविधि के बाद की थकान जैसी समस्याओं के खिलाफ आपकी रक्षा की पहली पंक्ति है। अपने बिस्तर के पास पानी की बोतल रखने पर विचार करें। आप कैसे संलग्न होते हैं उसे बदलें। बल से जागरूकता तक हर मांसपेशी को कसने, अपनी सांस रोकने या जोरदार पकड़ के साथ चरम सुख की ओर भागने की आदत छोड़ दें। इसके बजाय गहराई से और लगातार सांस लें। अपने पेट, अपनी जांघों और अपनी श्रोणी की मांसपेशियों को आराम दें। धीरे और धीरे से स्पर्श करें। यदि आप पाते हैं कि आप सिर्फ कुछ महसूस करने के लिए जोर लगा रहे हैं, तो आप शायद जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा संभावित नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस पर मेरा विश्वास करें। दबाव के माध्यम से सनसनी को मजबूर करने की तुलना में सौम्य होने में अक्सर अधिक ताकत और गहरा आनंद होता है। प्रदर्शन पर पुनर्विचार करें। यह विचार समायोजित करना महत्वपूर्ण है कि 60-70 या उससे अधिक उम्र में यौन प्रदर्शन या सनसनी ठीक वैसी ही दिखनी या महसूस होनी चाहिए जैसी 25 साल की उम्र में होती थी। जीवन के इस चरण में आनंद को आपके स्वास्थ्य की सेवा करनी चाहिए, न कि उसे चुनौती देनी चाहिए। इसका मतलब है कि परिसंचरण, स्थिरता और पुनर्प्राप्ति को उतना ही प्राथमिकता देना जितना कि सनसनी को। असली इनाम सिर्फ चरम सुख में नहीं है, यह इस बात में है कि आप बाद में कैसा महसूस करते हैं। ऊर्जावान, स्पष्ट सिर वाले और जमीन से जुड़े हुए, न कि थके हुए या अस्वस्थ। मैंने 60 और 70 के दशक के कई पुरुषों को जीवन शक्ति प्राप्त करते देखा है, यौन गतिविधि से पूरी तरह बचकर नहीं, बल्कि नए सम्मान, जागरूकता और रणनीति के साथ इसका सामना करके। और इन सकारात्मक बदलावों को महसूस करने में महीनों नहीं लगते, वे अगली सुबह ही शुरू हो सकते हैं। लेकिन इन समायोजनों के साथ भी कई वृद्ध पुरुषों के मन में अभी भी एक अनकहा सवाल गहरा होता है, जिसे वे अक्सर पूछने में बहुत शर्मिंदा या अनिश्चित होते हैं। मैंने पहले से ही कितना नुकसान पहुंचाया हो सकता है, और क्या मैं वास्तव में इसे पूर्ववत कर सकता हूं? अंतिम शब्द मेरे अनुभव से आपके स्वास्थ्य तक। यदि आपने यहां तक पढ़ा है तो यह मेरे बारे में कुछ महत्वपूर्ण बताता है। आप परवाह करते हैं, न केवल प्रदर्शन या क्षणिक सुख के बारे में, बल्कि उम्र बढ़ने के साथ स्वस्थ, तेज और अपने शरीर पर नियंत्रण रखने के बारे में। आप यहां सस्ते या सतही सलाह का पीछा नहीं कर रहे हैं। आप यहां इसीलिए हैं क्योंकि आपने शायद देखा है कि 60 या 70 के बाद चीजें अलग महसूस होती हैं। संवेदनाएं बनने में धीमी हो सकती हैं। आपका शरीर कम पूर्वानुमानित महसूस हो सकता है, शायद आप जितना स्वीकार करना चाहते हैं उससे भी ज्यादा नाजुक। और आप यह पूछने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान हैं, इसका मेरे लिए क्या मतलब है और मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं। अब आइए संक्षेप में उस पर वापस जाएं जहां से हमने शुरू किया था। 4 प्रतीत होने वाली सरल आदतें, चीजें जो ज्यादातर पुरुष बिना सोचे समझे करते हैं, चुपचाप समय के साथ आपके परिसंचरण और हृदय स्वास्थ्य को खत्म कर सकती हैं। चरम सुख के दौरान अपनी सांस रोकने से आपका रक्तचाप बाधित हो सकता है और आपके मस्तिष्क को अस्थायी रूप से इष्टतम ऑक्सीजन से वंचित कर सकता है। जागने के तुरंत बाद बहुत तेजी से उत्तेजित करना
आपके हृदय को मांग के लिए तैयार होने से पहले ही अभिभूत कर सकता है। बहुत कसकर पकड़ना या अपनी मांसपेशियों को अत्यधिक कसना स्वस्थ रक्त प्रवाह को बाधित कर सकता है और संभावित रूप से दीर्घकालिक शिथिलता या असुविधा का कारण बन सकता है। और निर्जलित होने पर या पूरी तरह से खाली पेट पर उत्तेजना में संलग्न होना, जो राहत का एक क्षण होना चाहिए, उसे एक संभावित संवहनी जोखिम में बदल देता है। इनमें से कोई भी गलती आपको लापरवाह नहीं बनाती, वे आपको इंसान बनाती हैं। आपको शायद यह सामान कभी नहीं सिखाया गया था, क्योंकि सच कहूं तो बहुत कम डॉक्टर इसके बारे में खुलकर या विस्तार से बात करते हैं। इससे भी कम लोग वास्तव में समझते हैं कि एक ऐसे शरीर में रहना कैसा लगता है जो अभी भी आनंद की इच्छा रखता है, लेकिन हमेशा उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करता जैसा वह करता था। मैं इतने सारे पुरुषों के साथ बैठा हूं जो अपनी ही त्वचा में हो रहे बदलावों से भ्रमित, कभी कभी शर्मिंदा या यहां तक कि धोखा महसूस करते थे, और मैंने उनके चेहरों को तब स्पष्ट राहत से नरम होते देखा है जब उन्हें एहसास होता है कि यह उनके यौन जीवन का अंत नहीं है। यह सिर्फ एक अलग अध्याय है, एक नए नियमों के साथ, हां, लेकिन नए पुरस्कारों और अपने शरीर की एक नई समझ के साथ भी। अच्छी खबर, और मैं इस पर जोर देना चाहता हूं, यह है कि बहुत सारी सूक्ष्म घिसावट स्थायी नहीं होनी चाहिए। मानव संचार प्रणाली कम से कम इष्टतम आदतों के वर्षों के बाद भी, यदि आप इसे सही परिस्थितियां देते हैं, तो ठीक होने और अनुकूलित होने की एक अविश्वसनीय क्षमता है। जलयोजन, सचेत श्वास, धैर्य और सौम्यता क्रांतिकारी चिकित्सा सफलताओं की तरह नहीं लग सकते हैं, लेकिन एक उम्र बढ़ने वाले शरीर के लिए वे बहुत शक्तिशाली हैं। जब लगातार लागू किया जाता है तो ये छोटे बदलाव, अधिक स्थिर ऊर्जा स्तर, कभी कभी मजबूत या अधिक विश्वसनीय स्तंभन, स्पष्ट सोच और यहां तक कि समय के साथ निम्न रक्तचाप में योगदान दे सकते हैं। और शायद इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे आत्मविश्वास की भावना को बहाल कर सकते हैं। यह शांत ज्ञान कि आप अपने शरीर के साथ एक सहयोगी की तरह व्यवहार कर रहे हैं, न कि एक प्रतिद्वंद्वी की तरह। आपको अपनी इच्छाओं या आनंद के अपने निजी क्षणों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस यह सीखना है कि आप उनसे कैसे संपर्क करते हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह ज्ञान है। यही केवल उम्र बढ़ने और सक्रिय रूप से फलने फूलने के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। तो यहां आपके लिए मेरी चुनौती है, यदि आप इसे स्वीकार करने को तैयार हैं, कल सुबह सिर्फ ऑटो पायलट पर न चलें। अपने शरीर को वह सम्मान और तैयारी दें जो उसने अर्जित की है। सांस लें, थोड़ा पानी पिए, धीरे धीरे और धीरे से चलें, और फिर ध्यान दें कि यह कितना अलग लगता है, न केवल उस क्षण में बल्कि बाद में भी। सबूत सिर्फ इस बात में नहीं है कि आप क्या करते हैं, यह इस बात में है कि जब यह हो जाता है तो आप कैसा महसूस करते हैं। डॉक्टर से जीवन का एक सबक। मैंने अपने दशकों के अभ्यास में जो सबसे मूल्यवान सबक सीखे हैं, उनमें से एक यह है कि हमारे शरीर हमेशा हमसे संवाद कर रहे होते हैं। सच्ची बुद्धिमत्ता उनके शांत संकेतों को सुनने में निहित है, इससे पहले कि वे चीख बन जाएं। आत्म देखभाल और जागरूकता के छोटे सुसंगत कार्य, विशेष रूप से जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, छिटपुट भव्य इशारों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। आपका स्वास्थ्य निरंतर सीखने और अनुकूलन की यात्रा है। इसे जिज्ञासा और अपने प्रति दया के साथ गले लगाएं। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी सहायक और सशक्त बनाने वाली रही है। यदि आपको इस चर्चा में मूल्य मिला है, तो कृपया इसे उन दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ साझा करने पर विचार करें जिन्हें भी लाभ हो सकता है। इस विषय पर आपके क्या विचार या अनुभव हैं? कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। अभी के लिए बस इस ज्ञान को लें और इसका उपयोग अपने कल्याण का समर्थन करने के लिए करें।